हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के पे। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्स वेबर से संबंधित सिद्धांत एवं थ्योरी। तो आइए जानते हैं अपन मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर 1864 से 1920 तक इनकी कार्यकाल थे। इन्होंने प्रकार्यवाद एवं संघर्षवाद के समन्वय करने का प्रयास किया है। तो मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी में हुआ था। उस समय जर्मनी में ऐतिहासिक पद्धति अर्थात और आदर्शवादी विचारधारा अत्यंत लोकप्रिय रही। ऐतिहासिक पद्धति कार्ल मार्क्स की विचारधारा संबंधित थी, जबकि आदर्शवादी हीगल की विचारधारा से संबंधित था। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक उपागम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव समाज एक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को भी वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग करना संभव है। अर्थात उन्होंने कहा मानव समाज एवं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग करना संभव है, परंतु यह तभी हो सकता है जब हम समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सभी तरह के अध्ययन नहीं करें कि विशिष्ट रूप से मानव संबंधों का अध्ययन करें एवं व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं सोशल एक्शन की अध्ययन करें। तो वेबर कहते हैं कि जब हम इन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य न मानकर विशेष माना है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो कि समाज से संबंधित हो और जैसे जिनसे समाज बना हुआ है। उन्होंने मानव संबंध और सामाजिक क्रियाओं को केंद्र में रखकर अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस दिशा में वेबर ने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के अध्ययन की एक पद्धति को नया आयाम प्रदान किया है। तो उस पद्धति को हम वरस्टियन या आदर्श प्रारूप की विधि के रूप में जानते हैं। तो काम्टे और तुर्खीम के बाद वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के निर्माताओं में से एक माना जाता है। वेबर के विचारधारा ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र के निर्माताओं में से एक माना जाता है। एक प्रकार्यवादी सिद्धांतों एवं संघर्षवादी सिद्धांतों को जोड़ने वाले समाजशास्त्री माने जाते हैं। वेबर की प्रमुख अवधारणाएं प्रकार्यवाद एवं संघर्षवाद का समन्वय, शक्ति एवं सत्ता एवं नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, धर्म एवं समाज का सिद्धांत तथा आदर्श प्रारूप के सिद्धांत प्रमुख रूप से मैक्स वेबर के सिद्धांतों में रहे हैं। तो इनको हम आगे चल के विस्तृत रूप में देखेंगे। तो समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, अर्थात प्रयास किया है, तथा इन्होंने सामाजिक क्रिया से संबंधित गतिविधियों एवं परिणामों की कारण संबंधी विवेचना की जा सके। तो वेबर कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है और जो सामाजिक क्रिया से संबंधित गतिविधियों एवं परिणामों को कार्य कारण संबंधों के दृष्टिकोण के रूप में देखता है। किसी भी क्रिया को तभी क्रिया समझा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाले कर्ता तथा क्रिया के संदर्भ में लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के और आधारों की पहचान की जा सके। तो वेबर कहते हैं किसी भी क्रिया को क्रिया तभी मानेंगे जबकि कर्ता और किसके प्रति क्रिया किया जा रहा है वह किसी व्यक्ति या पर्सन को प्रभावित करता है। इसमें प्रमुख रूप से इनका उदाहरण एक प्रचलित है कि जब दो साइकिल सवार आपस में जाते हैं, टकराते हैं और टकराने के बाद अगर वो चले जाएंगे तो वह सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। अगर वह टकराने के बाद घूसेबाजी या लड़ाई करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसे सामाजिक क्रिया के अंतर्गत इन्होंने रखा है। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानते हुए इसके विश्लेषण हेतु क्रिया के संदर्भ में स्वयं कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ को जानने की आवश्यकता बताई है। वेबर कहते हैं कि जब कर्ता ने जिस प्रकार से अर्थ लगाए हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं हम समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन।
वेबर व्याख्या करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए क्रिया को व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के साथ उसकी क्रिया दूसरे व्यक्ति अर्थात समाज की मनोवृत्ति एवं क्रियाओं द्वारा प्रभावित होने के साथ संबंधित हो। यह एक परिभाषिक शब्द के रूप में है। उन्होंने परिभाषा दी है कि सामाजिक क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया माना जाएगा जब क्रिया करने वाले व्यक्ति कर्ता द्वारा लगाए गए क्रिया वाले व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार ही समाज पर प्रभाव पड़े। व्यक्ति व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अंतर्गत किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया को तभी माना जा सकता है जब उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उसका निर्धारण कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार होता हो, वह उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुख हो, वह समाज से संबंधित संदर्भित व प्रभावित करता हो। अगला, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को पहचानने के आधारभूत बिंदुओं की बात की है। तो पहला है, व्यक्ति द्वारा अकेले की गई क्रिया को हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अर्थात वेबर जब व्यक्ति कोई व्यक्तिगत क्रिया करता है या अकेले कोई क्रिया करता है तो उसे सामाजिक नहीं माना, क्योंकि इस क्रिया में सामाजिक क्रिया तभी माना जा सकता है जब किसी सामाजिक परिवेश में घटित हो, अर्थात किसी दूसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित हो, क्योंकि समाज तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वहाँ पर अंतःक्रिया होगी, तभी उसे हम समाज के रूप में देखते हैं, समूह के रूप में देखते हैं। तो किसी को प्रभावित करता है अपने क्रिया के द्वारा तभी उसे सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं मैक्स वेबर। दूसरा, उन्होंने बताया कि व्यक्तिक संपर्क को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक क्रिया के लिए उसका अंतःक्रियात्मक एवं संचार युक्त होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया एवं संचार होगा या अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करेगा तभी उसे हम सामाजिक क्रिया के रूप में देखेंगे। तीसरा है, किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए उसका तर्कपूर्ण एवं संचारपूर्ण होना तथा सामाजिक परिवेश में घटित होना अधिक आवश्यक है, अर्थात अनिवार्य है। क्रिया को सामाजिक क्रिया के रूप में तभी देखा जा सकता है यदि वह क्रिया किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में किसी अभिप्रेरणा से प्रेरित हो। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की इस अभिप्रेरणा की पहचान एवं विश्लेषण का प्रयास करता है। तो वेबर ने कहा, क्रिया को सामाजिक क्रिया के रूप में तभी देखेंगे जबकि उसका उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में प्रेरणा मिलती हो या प्रेरित होता हो। अगला, उन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया या एक सामाजिक क्रिया अन्य कर्ताओं से अतीत अवस्था वर्तमान के लिए किसी व्यवहार से प्रभावित होती है तथा इस आधार पर वह भविष्य के संदर्भ में उसमें अनुमानित व्यवहारों को प्रभावित करती है। पांचवा इस तथ्य के आधार पर विश्लेषित करते हुए वेबर ने कहा है कि जब सामाजिक क्रिया अन्य कर्ता के अतीत अथवा वर्तमान के किसी व्यवहार से प्रभावित हो या भविष्य में उसके व्यवहार से वह व्यक्ति अर्थात समाज प्रभावित होता है तो उसे हम सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। सामाजिक क्रियाओं के प्रकार की बात करते हुए मैक्स वेबर ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है तार्किक सामाजिक क्रियाएं, रेशनल सोशल एक्शन। वेबर्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई कर्ता अपने किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में तार्किक एवं विवेकपूर्ण तरीके से चुने गए संस्थागत साधनों के सहारे क्रिया करता है तो वह लक्ष्य उन्मुख होता है। तो वेबर कहते हैं तार्किक क्रियाएं वे हैं जिससे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तार्किक अर्थात विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है। जैसे किसी IAS बनने के लिए व्यक्ति पढ़ लिख कर उसके तरीकों को अपनाकर IAS बनता है। दूसरा है मूल्य उन्मुख सामाजिक क्रिया। यदि कोई कर्ता सामाजिक मूल्यों पर निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संदर्भ में तार्किक ढंग से चुने गए संस्थागत साधनों के माध्यम से क्रिया करता है तो ऐसी क्रिया को वेबर ने मूल्य उन्मुख क्रिया की संज्ञा दी है। मूल्य उन्मुख सामाजिक क्रियाएं सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत प्रचलित विशिष्ट मूल्यों से संबंधित होती हैं तथा वे प्रायः नैतिक एवं धार्मिक आधारों पर की जाती हैं तथा उन्होंने मूल्य उन्मुख सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को रखा है जिसमें व्यक्ति समाज में उपलब्ध मूल्यों और नैतिकता को ध्यान में रखकर संस्थागत साधनों के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो उन्होंने मूल्य उन्मुख क्रियाओं के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं को रखा है। भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं
में भावनात्मक सामाजिक क्रियाओं की श्रेणी में वैसी क्रियाएं आती हैं जो सहानुभूति, प्रेम, दया, क्रोध, घृणा, पूर्वाग्रह इत्यादि जैसे भावनात्मक संवेगों के आधार में की जाती हैं तथा भावनात्मक सामाजिक क्रियाओं में भावनाओं को संवेग एवं आवेग में तत्व प्रभावी होते हैं। तो वेबर कहते हैं जब किसी लगाव के कारण या किसी व्यक्ति से प्रेम, दया, क्रोध, घृणा आदि के कारण होने पर व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई क्रिया करता है तो उसे हम सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देश प्रेम की भावना में आकर व्यक्ति देश के लिए शहीद हो जाता है। अगला परंपरागत सामाजिक क्रिया। परंपरागत सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत वैसी सामाजिक क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि से होता है, व्यवहारगत अनुपालन होता है। इस तरह की सामाजिक क्रियाओं में तार्किकता का प्रायः अभाव पाया जाता है। इसका मुख्य संदर्भ परंपराओं के निर्वहन से होता है। परंपराएं सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत हम पूजा पाठ, धर्म आदि को जोड़ते हैं जो कि ज़्यादातर भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं और परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही हैं उनका पालन करती रहती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को वेबर ने परंपरागत सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के उपरोक्त प्रकार सामाजिक क्रियाओं के विशिष्ट श्रेणियां हैं जिनको मात्र आदर्श प्रारूप के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह व्यवहारिक जगत में शुद्ध रूप से नहीं पाई जा सकती। प्रायः प्रत्येक क्रिया इन्हीं किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो वेबर ने क्रियाओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें आदर्श प्रारूप के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि व्यवहारिक रूप जगत में देखा जाना चाहिए। व्यवहारिक जगत में घटने वाली सभी क्रियाएं इनमें से किसी न किसी क्रियाओं के रूप में घटित होती रहती हैं। तो सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं की बात करते हैं वेबर। सामाजिक क्रिया अवधारणा तथा इसका वर्गीकरण आनुभाविक समाजशास्त्रीय अध्ययनों के संदर्भ में एक व्यवहारिक एवं उपयोगी आधार पर प्रस्तुत करता है। अगला है सामाजिक वास्तविकता के व्यापक विश्लेषण में सामाजिक क्रिया की अवधारणा पद्धति शास्त्रीय स्तर पर एक उपयोगी अवधारणा साबित हुई है। अगला समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके वैज्ञानिक स्वरूप के निर्धारण के लिए संदर्भ में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को महत्व संदर्भ प्रस्तुत किया है। तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया व्यवहारिक एवं उपयोगी आधार प्रस्तुत करता है समाज के लिए, समाज के अध्ययन में और सामाजिक वास्तविकता के व्यापक पद्धति शास्त्रीय अवधारणा के स्तर पर एक उपयोगी अवधारणा साबित हुई है। जबकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं वैज्ञानिक स्वरूप को में ढालने का श्रेय हम सामाजिक एक्शन या सामाजिक क्रिया को देखते हैं। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। तो आलोचनाएं जो कि इस प्रकार, मैक्स वेबर के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है वो इस प्रकार है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया है जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। तो वेबर की सामाजिक क्रिया की आलोचना इस जो कि अमूर्त है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन पड़ता है क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कार्य कारण संबंध और नियमित पद्धति के रूप में किया जाता है जो कि मूर्त रूप से दिखाई देने वाले ही तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। वेबर ने क्रिया को जिस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ पर बल दिया है वह अत्यंत ही अस्पष्ट एवं अनिश्चित है। क्रिया के वस्तुनिष्ठ पक्ष की अवहेलना वेबर करते हैं। तो वेबर का इस तथ्य पर भी आलोचना की जाती है कि उन्होंने व्यक्तिनिष्ठता पर अधिक बल दिया, अर्थात उन्होंने व्यक्ति को अधिक बल दिया है, जबकि समाज को इन्हें निम्न स्तर पर मान्य करते हैं। उन्होंने केवल व्यक्तिनिष्ठता पर ही बल दिया है। व्यक्तिवादी हम वेबर को कह सकते हैं। उनके प्रमुख केंद्र में व्यक्ति को रखकर ही उन्होंने अध्ययन किया है। अगला, अपने सिद्धांत में वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के निर्धारण में व्यक्तिनिष्ठा के अलावा अन्य सामाजिक कारकों एवं शक्तियों की अवहेलना की है और वेबर द्वारा सामाजिक क्रिया एवं क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में पूर्णतया असंदर्भित रहा है और एक समाजशास्त्री सिद्धांत है। इस कारण व्यापक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत सिमट कर रह जाता है। तो वेबर की सामाजिक क्रिया जो कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में पूर्णतया सटीक नहीं बैठता, इस कारण से यह सिद्धांत व्यापक रूप में नहीं हो सकता। इसका परिप्रेक्ष्य सिमट कर रख गया, इसका व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया गया।
तो ये थी वेबर के सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा हमने आज की है। इसके अलावा हम कल वेबर के आदर्श प्रारूप सिद्धांत की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।